क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि अभी मटीरिया मेडिका को समझना चाह रहे हैं वो पूछते हैं कि मटीरिया मेडिका को कैसे पढ़ा जाए या किस तरीके से इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए, इसके जो सिम्टम्स उसको अंडरस्टैंड किया जाए। तो इसमें बहुत मल्टीपल व्यूज़ हैं, बहुत मल्टीपल लोगों के, जो कि अलग अलग तरीके से आप सीख सकते हैं। कोई बोलता है कि एक बुक पे फोकस करिए, कोई एक सेट ऑफ बुक्स बताता है कि ये 2-3 बुक्स को पढ़िए। पर अगर मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर आप एक सिंगल बुक पे फोकस करके पढ़ना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको मल्टीपल बुक्स की नॉलेज लगेगी। और इसी चीज़ को समझाने के लिए आज का ये एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि एक सिम्टम है एलन की नोट्स में, सेंसेशन एज इफ अ हैवी ब्लैक क्लाउड हैड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। ऐसा ही एक और सिम्टम आता है, क्रॉनिक ब्लू कंडीशन, एवरीथिंग सीम्स सो डार्क दैट इट कैन ग्रो नो डार्कर। अब ये दो अलग अलग दवाइयों में एलन की नोट्स में ये अलग अलग सिम्टम्स लिखे हुए हैं और एक दवाई में तो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। तो अब इस सिम्टम को अपने आप में सिंगल सिम्टम की तरह समझने के लिए आप क्या समझेंगे कि पेशेंट आपसे प्रैक्टिकली आके बोलेगा कि एक काला बादल छा गया है, या पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरे को ऐसा लगता है मुझे क्रॉनिक ब्लू कंडीशन हो गई है। या क्रॉनिक ब्लू कंडीशन से आप समझते क्या है कि ये साइनोसिस है या ये क्या है। तो इसी चीज को समझने के लिए, इस एलन की नोट के एक सिम्टम को समझने के लिए मल्टीपल बुक्स की और रिसोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं रिपोर्टरी में जाऊं और इसी चीज को रिपोर्टरी में सर्च करूं तो मुझे दिखेगा कि कैंट में रूब्रिक आता है माइंड में, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, क्लाउड्स हैवी ब्लैक एनवेलप्ड हर, इसमें की सिंगल रेमेडी है। कंप्लीट रिपोर्टरी में है माइंड, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, क्लाउड्स एनवेलप्ड हर हैवी ब्लैक, इसमें 18 मेडिसिन है। और अगर हम टॉप ग्रेड देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है। और जब हम इसमें जाके देखते हैं तो इसमें 2 मेडिसिन आती हैं, सिमिसिफ्यूगा और लैक्टिनाइन। और जो पहला ब्लैक क्लाउड वाला सिम्टम था वो सिमिसिफ्यूगा में है एलन की नोट्स में, और जो दूसरा ब्लू कंडीशन वाला सिम्टम था वो लैक्टिनाइन में है। अब बात आती है कि चलिए हमें ये समझ में आ गया कि रिपोर्टरी में भी यही दिया हुआ है, मटीरिया में भी यही लिखा हुआ है, पर अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसको हम समझेंगे कैसे। तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो डिक्शनरी की मदद लेनी चाहिए। आप जाके ब्लू, एक नॉर्मल कलर का हम समझते हैं, ब्लू का मीनिंग समझते हैं, तो आप जाके ब्लू की मीनिंग सर्च करिए। अब आप ब्लू की मीनिंग सर्च करेंगे तो पहला मीनिंग ऑब्वियस है क्या आएगा कि द कलर ऑफ क्लियर स्काई व्हेन द सन शाइन्स। दूसरा मीनिंग आएगा अ टाइप ऑफ स्लो सैड म्यूजिक, और ये थोड़ा रिलेटेबल है अब हमारे कंटेंट से। अब तीसरा इसमें आएगा अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस एंड डिप्रेशन, और ये एक्चुअल मीनिंग है जो लैक्टिनाइनम में क्रॉनिक ब्लू कंडीशन में ऑथर हमें समझाना चाह रहा है। अगर इसी को आप साइकोलॉजी की डिक्शनरी में, एबीए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में मैंने सर्च किया था, तो बोलते हैं ब्लूज, अ कोलोक्वियल नेम फॉर डिप्रेसिव सिम्टम। तो हम बोलते नहीं है मंडे ब्लूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, या ब्लूज एक सॉन्ग की एक जॉनर है कि जो सैड सॉन्ग्स का जॉनर होता है उसको हम ब्लूज कहते हैं। तो एक्चुअल में क्रॉनिक ब्लू कंडीशन से वहां पर ऑथर समझाना चाह रहा है कि एक डिप्रेसिव काइंड ऑफ स्टेट है, एक मेलैंकोलिक काइंड ऑफ स्टेट है। एवरीथिंग सीम्स सो डार्क दैट इट कैन ग्रो नो डार्कर। इतना ज्यादा उदासी है, इतना ज्यादा मेलैंकोलिया है कि अब इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अंधेरा जिंदगी में क्या चाहेगा। अब एक तो ये डिक्शनरी से हमने ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट करी। अब बात आती है हमारे मटीरिया मेडिका के रिसोर्सेज की। तो आप कैंट उठाइए, कैंट मटीरिया मेडिका उठाइए, और उसमें आप देखेंगे सिमिसिफ्यूगा में लिखा हुआ है, वन ऑफ द सिम्टम इज क्वाइट डिस्क्रिप्टिव ऑफ दिस सैडनेस I have referred to, that is sensation as if a black cloud had settled all over her, while at the same time it weighed like lead upon the head. अब कैंट यहाँ पर एक और तरीके से बोलता है उसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, it feels like lead upon the head. अब कैंट यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज बोलता है वो इंपॉर्टेंट है, this is entirely figurative. अगर आप फिगरेटिव का मीनिंग सर्च करेंगे तो फिगरेटिव का मतलब होता है मेटाफोरिकल। कैंट समझाना चाह रहा है दिस सिम्टम इज एंटायरली मेटाफोरिकल। बात वो जो आपको बताना चाह रहा है वो बताना चाह रहा है उदासी, सैडनेस, मेलैंकोलिया। और नेक्स्ट लाइन में कैंट इसको क्लियर भी करते हैं, इट कैन ऑल बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड सैडनेस। वी विल फाइंड मेलैंकोली, ग्लूमीनेस,
low spirited, etc. running all through our text. But the word sadness is just as broad as any of them. तो बोल रहे हैं आप मेलनकली बोलो, लो स्पिरिटेड बोलो, लो मूड बोलो, क्रॉनिक ब्लू कंडीशन बोलो, काला बादल छाना बोलो, इट ऑल कम्स डाउन टू द क्रक्स ऑफ सैडनेस ओनली. इसी चीज को और मटीरिया मेडिका में अगर समझना है तो आप एनएम चौधरी की मटीरिया मेडिका खोलिएगा और वहां पर सिनिसी फ्यूगा को पढ़िएगा, तो वो इसको डिप्रेशन से ही समझाते हैं कि दिस डिप्रेशन इज सो ग्रेट दैट एवरीथिंग इन एक्टिया लुक्स कवर्ड विद अ डेथ लाइक पॉल. She feels as if heavy black cloud has settled over her and enveloped her head. वही लैक कैनाइनम में वो बोलते हैं, we also find him suffering from a chronic blue condition. He loses interest in everything. World seems to him too dark and cheerless a place to live in. तो जो ये सिंगल एलन कीनोट का सिम्टम हमने पढ़ा कि काला बादल छा जाता है, ऐसा सेंसेशन होता है, या क्रॉनिक ब्लू कंडीशन, इसके परसेप्शन को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू सर्च अदर मटीरिया मेडिका, यू हैव टू सर्च डिक्शनरी. So you cannot focus you cannot energize all the focus on one particular book and leave the rest. आपको मल्टीपल किताबों को उठाना पड़ेगा अगर आपको एक मेडिसिन की एक सिम्टम का क्रक्स समझना है, मीनिंग समझना है. और इस तरीके के हम और एग्जांपल्स भी अपने नेक्स्ट सेशन में देते रहेंगे, इस सेक्शन में जिसको हम बोलते हैं कि डिकोडिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू स्टडी मटीरिया मेडिका.